ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 18 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ। और यहाँ पे मेरी बाइलक मुलाकात हो गई मनप्रीत से, और इनसे दोनों नीलम से और मनप्रीत से, और इनसे हम बस अब बात ही करेंगे। मनप्रीत यंग हैं, टैलेंटेड हैं, और क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, और इस ये जो एक्ट है, ये जो काला कानून है, इसको लेके इनकी क्या सोच है, इस पर हम इनसे बात करते हैं। मनप्रीत ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। मनप्रीत, आप कहाँ से हैं? मैं गुरदासपुर से हूँ, पंजाब गुरदासपुर से आई हूँ। पहले 15 दिन मैं सिंगू बॉर्डर पे आई थी, अकेली आई थी, 15 दिन वहाँ पे रही, और अब यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर परिवार ने अलाउ कर दिया? हाँ जी, परिवार पूरी तरह से सपोर्ट में है। पापा तो हमें शेर बच्चे बोलते हैं कि आप हमारे शेर बच्चे, और जाओ ये जंग फतेह करके आओ। आप वो पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। ये जंग क्यों है? देखो, यहाँ पर किसान बैठे हैं, यहाँ पर किसान आपको पता है सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है वह सुनने के लिए नहीं बैठी। आज पहले हमारे देश पे गोरे अंग्रेजों ने राज किया था, और आज हम कहते हैं कि जो काले अंग्रेज सत्ता में बैठे हैं वो राज कर रहे हैं। इनसे हमें जीतना है, इनसे जंग जो है किसान लड़ रहे हैं। और जो जंग पेरेंट्स को ये डर नहीं लगा कि पैंडेमिक का दौर है और कहाँ जा रही है बेटी? देखो, हम जिस धरती पर हम पैदा हुए हैं ना, वहाँ पर भगत सिंह जी पैदा हुए थे, और जहाँ जहाँ पर भगत सिंह का खून का एक एक कतरा गिरा है ना, वहाँ से एक एक भगत सिंह पैदा हो रहे हैं। और जो इस आंदोलन में क्रांति के रूप में जो भगत सिंह निकल रहे हैं, जहाँ पर आप एक एक बच्चे में भगत सिंह देख सकते हो, जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगी। और हम खुद कहते हैं कि हम पंजाब से हैं, उस धरती से आए हैं जहाँ पर इतने बड़े बड़े शूरवीरों ने जन्म लिया है, भगत सिंह जैसों ने जन्म लिया है, और हम कैसे डर सकते हैं? हम तो गुरु गोबिंद सिंह जी की कुल में है, जिसने अपने देश को बचाने के लिए, देश के लिए अपने 4 पुत्र कुर्बान कर दिए थे। तो हम तो फिर भी छोटा सा काम कर रहे हैं, यहाँ पर बस किसानों के सपोर्ट में ही बैठे हैं। अच्छा, आप इन कानूनों को अब तक कितना समझ पाई हैं? देखो, जो 3 काले कानून सरकार ने बनाए हैं उसको रद्द करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अब हम लोग किसान के बच्चे हैं, मेरे पापा किसान है, किसान ही हमारा खेती, हमारा धर्म भी यही है, हम खेती ही करते हैं। पूरी जो हमारी फैमिली है किसान फैमिली से है। जब हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, परिवार में हम स्कूल में जाते हैं ना, तो हमें फ़ीस की ज़रूरत होती है। APMC को लेके? हाँ, क्योंकि अगर हमें स्कूल की फ़ीस देनी है या किसी चीज़ की देने की, पापा हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, आप हमें इतने पैसे ले दो। पापा उसी टाइम क्या करते हैं, जो हमारे आरती होते हैं उनसे पैसे लेके हमें दे देते हैं कि हमारी वो ज़रूरत पूरी हो जाती है। कल को वो जो हमारी आरती हैं वो ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से पैसे? सरकार तो कह रही है कि बाहर एक और आप लोगों के तो एक और अरेंजमेंट मिलेगा, एक और बाहर एक प्राइवेट प्लेयर आके खड़ा हो जाएगा, वो अपनी दुकान सजा लेगा, तो आपके पास तो ऑप्शंस होंगे। प्राइवेट सेक्टर, आपको पता है क्या प्राइवेट सेक्टर देश का भला करिए। जो अमीर कंपनियां बैठी है, कॉर्पोरेट जो बैठे हैं, जो अबानी अडानी, वो तो अपने फ़ायदे के लिए आ रहे हैं, किसानों के फ़ायदे के लिए थोड़ी आ रहे हैं। इसमें क्या फ़ायदे? किसान कब से नुकसान गिना रहा है इसके कि ये नुकसान है, और ये जो सत्ता में सत्ताधारी बैठे, काले अंग्रेज बैठे हैं, जिसके गुण गिनाने में लगे हुए हैं। हम तो कहते हैं कि आप यहाँ पर आओ, डिबेट कर लो, किसानों के साथ डिबेट कर लो, बॉर्डर पे आओ, बात तो करो किसानों के साथ। वो क्यों कह रहा है कि ये काले कानून हमारे लिए क्यों नुकसानदायक है? वो अपने जो इसके नुकसान गिनाएगा, फ़ायदे गिनाना, जो जीतेगा वो मान लेना। 4 महीने से किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। पहले पंजाब में 2 महीने किया था, लेकिन सरकारों ने उनकी नहीं सुनी। अब किसान यहाँ पर दिल्ली आकर प्रोटेस्ट कर रहा है। अभी भी ये गुण गिनाने में लगे, डेट बताए जा रहे, मीटिंग पे मीटिंग रखते रहते हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाल रहे। तो इन्हें किसानों की सुननी ही पड़ेगी। किसान ऐसे वापस नहीं जाएंगे। जो काले कानून बनाए हैं इन्हें वापस लेना पड़ेगा। MSP इनको गारंटेड देनी पड़ेगी। अच्छा, पूरा विश्वास है आपको कि झुकेगी? हाँ जी, सरकार जो है वो झुकेगी। किसान की तो पहले हवा टाइट हुई पड़ी है, बस थोड़ा टाइम और है, इसको झुकना पड़ेगा। किसान ऐसे वापस नहीं जाएगा। जो इसमें आप बच्चे भी हैं यहाँ पर, जो बुजुर्ग हैं वो भी हैं, यूथ है, सारे यहाँ इस आंदोलन में हिस्सा ले चुके हैं। जहाँ पर देश का सारे यूथ है और बच्चे आ जाते हैं ना, और देश के बुजुर्ग, वो एक दिन जो आंदोलन है पूरा होके रहेगा, और ये काले कानून जो सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। यहाँ जो नेता कह रहे हैं, जो भी किसान मोर्चा के नेता हैं, वो कह रहे हैं हम तो 3 साल तक रुकने को तैयार हैं। वो हमें एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 3 साल का उसके बाद क्या? नहीं, आपके किसान नेता बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे मतलब हम सरकार के आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम 3 साल तक रुकने को तैयार हैं। बिल्कुल, अगर सरकार नहीं झुकेगी तो चाहे हमें 3 साल बिठा के रख दो, हम बैठने के लिए तैयार हैं।
है, क्योंकि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। हम भी वहाँ से आ रहे हैं, गुरदासपुर तीसरी बार आ चुके हैं यहाँ पर, और जब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, जिस सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी, हम आते रहेंगे, किसानों के सपोर्ट में ही हैं, तब तक हम भी वापस नहीं जाएंगे। कि जो किसान है ऐसे नहीं आए, इनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, आपको हम इनको झुकना ही पड़ेगा किसानों के आगे। किसानों की वो ताकत क्या है? देखो, किसान देश का अन्नदाता है, अगर किसान नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या? किसान जो अब जो अभी जो बैठे हैं, जो कहते हैं मोदी जी, ये तो अफगानिस्तान की काजू की रोटी खाते हैं, इन्हें क्या पता है कि किसान की रोटी का स्वाद क्या होता है? हम किसान की रोटी खाते हैं। अगर किसान जो है बीजना बंद कर देगा ना, पूरा देश भूखा मरेगा। लेकिन किसान फिर भी कितना है कि वो इतना हो सकता था कि वो खुद बीज कर खुद खा सकता था, लेकिन नहीं। किसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दूसरों को अन्न देना, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। जब किसान यहाँ पर आ रहा था, उस पर आंसू गैस के जो बम चलाए गए, उस पर लाठी चार्ज की गई, लेकिन फिर भी किसान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। उसके होने के बावजूद भी वो पुलिस वालों को भी खाना दे रहा था, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था किसान। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। किसान जो सरकार है, उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जो किसान बैठे हैं, जो देश की जनता है, उसकी सुने। अगर आपके राज्य में जनता ही खुश नहीं है तो आप राजा बन के क्यों बैठे हैं? उतर जाओ कुर्सी पर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसान के प्रति, बेटियों के प्रति। आप बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। कितने रेप होते हैं हमारे देश में, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। किसान 4 महीने पर यहाँ पर रो रहा है, कुलरार रहा है, वो हमारे कितने किसान शहीदियाँ पा रहे हैं, आप उनको नहीं दे पा रहे, किसानों को खुश नहीं रख पा रहे, तो आप सत्ता में क्यों बैठे अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे? तो मैं तो कहती हूँ कि हमें ना कांग्रेस चाहिए, ना ही भाजपा चाहिए। जो देश का यूथ है वो आगे आए, जो देश का किसान है वो आगे आए और आगे सत्ता संभाले। जो भगत सिंह जी जैसे सोच वाले लोग हैं वो आगे आए। इन्होंने तो मतलब हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। 70-73 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए को। कितना डेवलप हुआ है हमारा देश। हमारा जो पंजाब है, उसके जो +2 करके बच्चे सारे बाहर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं बाहर? क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई देता। अगर उन्हें सरकार दे कुछ तो भविष्य के लिए, तो वो यहाँ पर रही। वो तो कहते हैं कि हमारा यहाँ से पीछा छूटे और हम बाहर जाएं, बाहर सेटल हो जाएं। तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे, नहीं तो सत्ता तो उतर जाए। हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए। आपका नारा बहुत मशहूर है, वो नारा क्या है? ज़रा एक बारी वो नारा बोल दीजिए। वो एक शेर है, मैंने बोला है, जो पंजाबी में शेर है। बिल्कुल बोले आप। हाँ, उसमें कि कहंदा तू देखिया ये इन्नी ठंड च ट्रैक्टर ट्रालियां लैके तुर पे, मैं क्या तू शायद ठंडे बुरज बारे भुल गया है। कहंदा सामने पानी दियां बुशारा भी ने, मैं क्या सामने कदी सरसा नदी दे अटक दरिया भी सी। कहंदा दिल्ली बड़ी दूर है, मैं क्या 18 बार जित्ती है। कहंदा मरो फिर तुसी, मैं क्या इतिहास पढ़ असी जम्मे ही मरन दे लईयां। कि 18 बार हमने पहले ही दिल्ली जीती है, अब 19 बार भी जीत के जाएंगे। 80 जन्मे, हाँ 80 जम्मे ही मरन दे लईयां। अगर इन्होंने हमारा इतिहास पढ़ा होता ना तो ये पंगा ही ना लेते हमसे। पंजाबी कौम तो सबको पता है। 80 जमे है, जमा हाँ मरन वास्ते। हाँ। ये है पंजाबी कौम, और मनप्रीत का जोश देख के लगता है कि दिल्ली दूर नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए सत्ता विमर्श।